दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग पथ पर। तो आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2026 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ और बहुत ही चर्चा में रहा ये एग्ज़ाम। इसी एग्ज़ाम की भाई बात करेंगे आज सेशन में और हम आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और देखिएगा कि आज हम यूपी होमगार्ड की मेरिट क्या रह सकती है इस पे बारे में चर्चा करने वाले हैं और जो कट ऑफ है वो कहाँ तक आपके बीच कितनी कट ऑफ रह सकती है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे और उसी श्रृंखला में उसी कड़ी में हमारा एक वीडियो आपके बीच उपस्थित है। इसमें हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें फिजिकल की कट ऑफ क्या रहेगी, उसमें आपकी फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मेरिट हाई रहेगी या लो रहेगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में, और पेपर का स्तर क्या रहा, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है भाई सभी का, एक बार जुड़िएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप सभी लोग। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो ये सारे आपके मन में प्रश्न हैं, जो उन सारे प्रश्नों के जवाब इस क्लास में मैं आपको दूंगा, इस सेशन में आपको दूंगा मैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने सबसे पहला प्रश्न आपके लिए रखा कि पेपर का लेवल हाई या लो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत चर्चा रहा, खूब डांस हुआ, खूब नाच कूद गाना बजाना हुआ इसी प्रश्न पर कि लेवल कैसा था, क्या था, हमारे कितने क्वेश्चन फंसे, हमारे कितने फंसे, यही लड़ाई होती रही। लेकिन मैं आपको बता दूं तो पेपर का लेवल जो था वह आपका हाई था, यानी कि ना लो कह सकता हूं ना मॉडरेट कह सकता हूं, हाई लेवल था। ठीक है, पेपर का लेवल हाई था। और जो एग्जाम है जिसका नाम है होमगार्ड, आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छे स्तर का पेपर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो अच्छे स्तर का पेपर रहा। साथ ही साथ जो पेपर का लेवल हाई होने के कारण आप कट ऑफ पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलने वाला है आपका। तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि अगर आप हमारे बताए गए स्कोर के आसपास हैं तो फिजिकल की तैयारी रखिएगा और फाइनल की तरफ भी आप जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि पेपर का लेवल हाई या लो, उसको हमने बता दिया और साथ ही साथ इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा डीप में। एग्जाम देने के वालों के परसेंटेज क्या रहे, मतलब कितना परसेंट एग्जाम में उपस्थिति रही, उसकी बात करेंगे। क्या जिलेवार मेरिट का कुछ असर पड़ने वाला है, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। और कट ऑफ मेरिट हाई रहेगी या लो रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। और आगे आप क्या अपनी रणनीति फॉलो कर सकते हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। चलिए, तो हम पहले ही प्रश्न पर चलते हैं और पहले प्रश्न को आप समझाते हैं कि आपके जहन में अगर जो चीज चल रही है कि लेवल क्या है, हाई या लो, तो आपको पता है कि आपने जो एग्जाम का लेवल देखा वो हाई था, यानी मॉडरेट टू हाई, तो आप ये कह सकते हैं। और लेवल हाई ही रहा, जिसमें आपने 100 प्रश्न थे और वो भी जीएस के प्रश्न थे। तो जीएस अगर पूरी आती है तो लेवल अप रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सरल क्वेश्चंस के साथ कठिन क्वेश्चंस का मिक्सअप रहता है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो करने लायक थे, तो आप बिल्कुल अतिशयोक्ति ना मानिएगा। साथ ही साथ आपने देखा कि सबने चिल्लाया गाया नाचा कूदा कि हमने फंसाया हमने फंसाया। खैर फंसा किसी का नहीं, लेकिन गाना गाना नाचना कूदना ये सब चलता रहा। और आपने क्या किया एग्जाम में ये आपको पता है, और जितने लोगों ने किया उन सभी लोगों को पता है। दूसरी बात अगर मैं करता हूं एग्जाम को देने वालों का परसेंटेज, तो आपको पता है कि बहुत हाई परसेंट रहा एग्जाम देने वालों को। तो 80% के करीब आपका एग्जाम देने वालों का परसेंट रहा। और 80% जब एग्जाम में लोग बैठे तो आप समझ सकते हैं क्या आपका कट ऑफ और क्या आपका कंपटीशन रहने वाला है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या जिलेवार मेरिट पर कुछ असर पड़ने वाला है, पहली बात तो ये मैं आपसे कर दूं तो बिल्कुल आप देखिएगा कि आपके 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, और इन 75 डिस्ट्रिक्ट में से हर एक डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज जो थी, किसी में लो थी किसी में अप थी। तो इन वैकेंसीज को देखते हुए आपकी कट ऑफ का असर पड़ेगा और बिल्कुल पड़ने वाला है। कहीं की कट ऑफ हाई जाएगी, कहीं की कट ऑफ लो जाएगी। और अगर कॉमन कट ऑफ देते हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है, वो भी अप जाने की संभावना है। ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे, बहुत कम समय में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अच्छा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ध्यान में चल रहा है कि सर कट ऑफ और मेरिट हाई या लो कितनी रह सकती है, तो मैं आपसे बता दूं कि 100 प्रश्नों की बात अगर मैं करूं, 100 क्वेश्चंस, और इनमें से अगर कट ऑफ की बात कर दी जाए तो मैं आपको 2 कट ऑफ बताने वाला हूं, फिजिकल की एक और एक बताने वाला हूं फाइनल की। ठीक है, और मैं आपको जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपसे बताऊंगा कि आप देखिएगा जो हमने कट ऑफ बताई थी उसके इर्द गिर्द ही आप घूमेंगे। तो जिन भी साथियों के, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके 45 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करिएगा। आप इससे ऊपर वाले सारे लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं 45 प्लस। अगर मैं बात करूं यहीं पर फाइनल की, तो फाइनल आप जितने भी साथियों के 55 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 50 से 55,
इनके फाइनल में होने के चांस बहुत अधिक हैं। और फिजिकल आपका 45 वालों को मिलने जा रहा है। तो मोटा मोटी देखें तो 50 के इर्द गिर्द जितने भी हैं, 45 से लेकर 50 और ये जो आपके 60 और 55 जो भी इसके इर्द गिर्द आते हैं, यानी कि 45 प्लस, ये अपने आप को सेफ मान सकते हैं और ये फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि फाइनल की कट ऑफ जो रहेगी आपकी, यहां पर मेरे भाई मैं अगर आपसे बताऊं तो फाइनल की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 55 के आसपास रहने वाली है। यानी कि 50 प्लस क्वेश्चंस फाइनल के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको ये बताया कि जो 75 जिले हैं आपके, इन जिलों में किसी जिलों में वैकेंसीज कम है, किसी जिले में वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा है। तो इन वैकेंसीज के आधार पर अगर कॉमन कट ऑफ बनती है आपकी, तो यहां पर आपकी कट ऑफ का असर यहां देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 45। लेकिन इससे अधिक, क्योंकि पेपर का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है कट ऑफ बताने के लिए कि लेवल क्या रहा एग्जाम का। तो लेवल क्या रहा उसके लिए हमें पता है कि पेपर अच्छा रहा, अच्छे क्वेश्चन थे, सारी चीजें अच्छी थी। और इसके इर्द गिर्द ही अगर आप घूम रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो लोग 60 के आसपास बैठे हैं ना, वह आप समझ जाइए कि होमगार्ड बन चुके हैं। लेकिन जो लोग 45 प्लस हैं वो बिल्कुल निराश नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको क्या है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा ये भी देखने को मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन का भी खेल देखने को मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन में 45 वाले 60 पर भी पहुंच सकते हैं, 55 पर भी पहुंच सकते हैं, 70 पर भी पहुंच सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ये एग्जाम है। अच्छा, आगे चलते हैं। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपका दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो मेरा पेपर अच्छा हुआ, खराब हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन सर हम आगे क्या करें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा आकलन किया और उसके आधार पर ही आपको कट ऑफ बताई है। और इस कट ऑफ के अगर इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं तो मोटा मोटी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि उतने तक आप सेफ हैं, और मैंने बताया भी है उसी तक आप रहिएगा। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं कि आगे क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है 1 महीने बाद, लेखपाल का एग्जाम भी आपका 15 दिन बाद लगा हुआ है, साथ ही साथ पेट यूपी पेट जो आपका होता है वो भी आपको आने वाला है आपका। तो बहुत सारी वैकेंसीज आप इसके थ्रू देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग फोर्स की तैयारी कर ही रहे हैं तो एसएससी जीडी आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी हो सकती है। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, आप बैठिएगा नहीं, आप तैयारी को करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप कहेंगे सर एक बार और बता दीजिएगा कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो मेरी लास्ट कट ऑफ मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैंने कहा 45 प्लस वाले सेफ हैं और ये अपनी तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की, ठीक है। और 55 प्लस वाले आप फाइनल की ओर जा रहे हैं। अब 45 से 55 पहुंचने के लिए आप हो सकता है नॉर्मलाइजेशन आपका हो, तो वहां पर आपके नंबर बढ़ जाएं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन 45 प्लस वाले बिल्कुल सेफ हैं। ये आपकी कट ऑफ का एक मोटा मोटी आकलन रहा। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस चीज की आगे तैयारी करना चाहते हैं, कैसे आपको वीडियो चाहिए। तो उस वीडियो को भी हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और तैयारी करते रहिएगा, फिजिकल में लग जाइएगा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्कार।